नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन करेंगे, चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम हो, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम हो, चाहे वो HPRCA का आपका अपकमिंग कोई एग्जाम हो या पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई आपका अपकमिंग एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस क्रिश्चियन पॉपुलेशन कंट्रीब्यूटेड व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल पॉपुलेशन। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बोलते हैं ईसाइयों की जनसंख्या हिमाचल की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का योगदान जो है वो करती है। हमारे पास 10 सालों के बाद जो है जनगणना होती है। 2001 में जनगणना हुई, 2011 में जनगणना हुई, अब 2021 की जनगणना भी पेंडिंग है, परंतु प्रोसेस शुरू हो जाएगी जल्दी ही। अब बोलते हैं कि ये जो जनगणना हुई थी 2011 की, इसमें जो है वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती थी हिमाचल की ओवरऑल पॉपुलेशन में। तो अगर हम बात करें क्रिश्चियन पॉपुलेशन की, तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन 0.18%, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ईसाइयों की जो जनसंख्या है वो 0.18% जो है वो कवर करती है, या फिर इतना कंट्रीब्यूट जो है वो करती है। अगर हम बात करें ओवरऑल हिमाचल की पॉपुलेशन की, तो हिमाचल की जो पॉपुलेशन है वो है 68,64,602। ये हिमाचल की ओवरऑल पॉपुलेशन है। इसमें से अगर हम क्रिश्चियन पॉपुलेशन देखते हैं कि कितनी है, तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो है 12,646, और ये कितना परसेंट जो है वो बनती है, ये 0.18% जो है वो बनती है। कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और पहले पूछे भी गए हैं। जैसे कि नायब सिलदार का मेंस का एग्जाम हुआ था, तो वहां पर पूछा गया था सिख पॉपुलेशन के बारे में। हो सकता है अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के और भी एग्जाम होंगे तो उनमें ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन पूछ ली जाए। अब देखिए हिमाचल की जो पॉपुलेशन है ना, उसमें ग्रोथ रेट कितना हुआ, ये ग्रोथ रेट भी पूछा जाता है कि ग्रोथ रेट 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो है वो कितना हुआ। 2001 से 2011 के बीच में अगर हम क्रिश्चियन पॉपुलेशन के बीच में ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो पूरे हिमाचल में जितने भी धर्म है उन सभी धर्मों में हमें ग्रोथ रेट देखने को मिलता है 2001 से 2011 के बीच में अलग अलग वे में। परंतु क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन थी जिसमें सबसे अधिक ये ग्रोथ रेट जो है वो देखने को मिलता है। कितना परसेंट ग्रोथ रेट देखने को मिला था? 49.69% जो है ये ग्रोथ रेट देखने को मिला था क्रिश्चियन पॉपुलेशन में। पूरे अगर हिमाचल की पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो वो कितना मिला था? वो मिला था 12.94% ग्रोथ रेट। हम बहुत बार पढ़ते हैं 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो ग्रोथ रेट था, जिसको हम डिसेनियल ग्रोथ रेट भी बोलते हैं, एक दशक का ग्रोथ रेट भी बोलते हैं, वो पूरे हिमाचल का 12.94% है। और अगर हम क्रिश्चियन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो है 49.69%। बस इतना डाटा ध्यान रखना है क्रिश्चियन पॉपुलेशन के बारे में। ये 12,646 जो है वो टोटल हिमाचल की है, 0.18% कंट्रीब्यूट करती है। ग्रोथ रेट इसका है 49.69%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं इन विच ईयर नदौन, टीरा, सुजानपुर एंड भौरंज तहसील वर क्रिएटेड। तो बोलते हैं कि जो नदौन हो गया, टीरा सुजानपुर हो गया, भौरंज हो गया, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आते हैं। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आते हैं, परंतु बोलते हैं कि इनको जो है वो तहसील के रूप में इनका निर्माण कब किया गया था। देखो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। उस टाइम जो था वो हिमाचल में जो है वो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ नहीं करता था। ये जो है वो अलग से एक डिस्ट्रिक्ट में के रूप में जो है बनता है 1972 में। 1972 में एक अलग से डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनता है। फिर कुछ एक तहसीलें यहाँ पर बनाई जाती हैं। जैसे कि जब 1972 में हिमाचल जब बना था तो इसमें जो था वो 2 तहसीलें जो था वो हुआ करती थी। एक तहसील यहाँ पर जो था वो हमीरपुर हुआ करती थी, एक तहसील यहाँ पर बड़सर हुआ करती थी। और ये जो टीरा सुजानपुर हम देखते हैं, भौरंज हम देखते हैं, सुजानपुर हम देखते हैं, ये 1980 में तहसील के रूप में जो था वो बने थे हमीरपुर जिले का भाग। ठीक है, हमीरपुर का भाग तो पहले भी हुआ ही करते थे, परंतु जो तहसीलें ये बनाई गई तो ये कब बनाई गई वो आपको पता चला। अगर हम हमीरपुर की ही बात करते हैं कि हमीरपुर में कितनी विधानसभा की सीट्स जो है वो आती हैं, तो हमीरपुर में 5 विधानसभा की सीट्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। हमीरपुर के बारे में क्या क्या और क्वेश्चन इस तरह से जो है वो बनते हैं, तो हमीरपुर में देखो आपने और भी क्वेश्चंस यहाँ से इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप में क्वेश्चन ध्यान रखने कि हिमाचल प्रदेश का जो हमीरपुर जिला है वो 1966 से पहले पंजाब का हिस्सा जो था वो हुआ करता था। हमीरपुर कांगड़ा जिले की एक तहसील के रूप में जो है 1966 में जो था वो बनाया गया। फिर 1972 में इसको कांगड़ा से भी अलग कर दिया गया और एक अलग से जिले का नाम जो था वो दे दिया गया, एक अलग से जिला बनाया गया। और इसमें 2 तहसीलें उस टाइम हुआ करती थी, एक बड़सर एक हमीरपुर। और 1980 में सुजानपुर, टीरा हो गया, नदौन हो गया, भौरंज हो गया, इन तहसीलों का निर्माण जो है वो किया जाता है। आपने हमीरपुर का पिछले कल का पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि महाराजा संसार चंद जो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, उनका युद्ध होता है गोरखाओं के साथ जो 1805-6 के आसपास होता है, और वो युद्ध जो है वो हमीरपुर के महल मोरिया नामक स्थान पर जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। चंबा डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात की गई है। चंबा के जो है वो कुछ यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं, आपको नॉर्थ टू साउथ की ओर जो है वो इनको अरेंज जो है वो करना है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ की ओर इनको अरेंज करेंगे।
देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर किल्लाड़ दिया गया है, किल्लाड़ जो है वो पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो है। और यहाँ पर तीसा दिया गया है, यहाँ पर सिहुंता जो है वो दिया गया है, यहाँ पर चंबा सिटी की यहाँ पर बात की गई है। इस सिटी की स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो की गई थी, राजा साहिल वर्मन के द्वारा चंबा शहर की स्थापना की गई थी। और क्वेश्चन पूछने वाला तो ये भी पूछता है कि चंबा शहर की स्थापना जो था वो की कब गई, 920 में की थी, 920 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। अब हम पहले मैप देखेंगे, यहाँ पर हम किल्लाड़, तीसा, सिहुंता और चंबा जो है वो देखेंगे। यहाँ पर मैप देखिए आप चंबा शहर का, तो ये देखिए मैप, ये है पांगी यहाँ पर दिया गया। ये पांगी जो है ना, पांगी का हेडक्वार्टर है। किल्लाड़, तो किल्लाड़ सबसे ऊपर आता है नॉर्थ में ये सबसे ऊपर आता है। और अगर हम नीचे की ओर चलते हैं, ये चुराहा आता है, चुराहा में पड़ता है, चुराहा के साथ ही तीसा लगता है यहाँ पर, तो तीसा जो है वो यहाँ पर आता है। तीसा के बाद अगर हम देखेंगे तो चंबा सिटी है जिसकी स्थापना की हम बात कर रहे थे, और ये सिहुंता जो है वो यहाँ पर आ जाता है, सिहुंता यहाँ पर आता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि रावी नदी जो है वो यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी जो है वो बनती है, यानी कि रावी नदी का उद्गम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो होता है। और यहाँ से ये निकलती है, चंबा शहर में एंटर कर जाती है, चंबा में एंटर करती है, करती यहाँ पर देखेंगे कि चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। और उसके बाद देखेंगे कि रावी नदी जो है वो चंबा शहर इसके किनारे बसा हुआ है, और ये चंबा शहर को छोड़कर जो है वो आगे बढ़ती है और हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट को भी छोड़ देती है। और कहाँ पर ये एंटर करती है, तो ये जम्मू कश्मीर में जो है वो एंटर कर जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जम्मू कश्मीर में ये नदी एंटर तो करती है, परंतु जम्मू कश्मीर में कहाँ पर ये एंटर करती है, संसारी नाला के समीप जो है वो छोड़ देती है और कश्मीर में जो है वो एंटर करती है। जब ये यहाँ पर एंटर करती है ना चंबा में, तो इस जगह का नाम है भुजिंद, वो भी आपने ध्यान रखना है, भुजिंद जो है वो इसका नाम है। और ये छोड़ती कहाँ पर है, संसारी नाला के समीप जो है ये छोड़ देती है, संसारी नाला के समीप जो है ये छोड़ देती है, और फिर कश्मीर वैली में जो है ये एंटर कर जाती है। तो इतना सब चंबा के बारे में जो है वो ध्यान रखना था आपने। यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अभी अगला क्वेश्चन ये तो हो गया अरेंज किस तरह से होना था। सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, सबसे पहले किल्लाड़ आया था, दूसरे नंबर पर तीसा आया था, तीसरे नंबर पर हमारे पास चंबा आया था, और उसके बाद हमारे पास सिहुंता आया था। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ये ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो गया। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, एलाइड में पूछा गया था, उसके बाद हमने मैप के ये क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किए हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच मुगल एम्परर गॉट अ मॉस्क्यू बिल्ट इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। ये तो अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार जो है वो पूछा गया कि कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण जो था वो करवाया गया, परंतु बोलते हैं कि कांगड़ा किले के अंदर ये मस्जिद जो बनवाई गई वो किसके द्वारा जो था वो बनवाई गई थी। तो इस मस्जिद को बनवाया गया था जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जहांगीर के द्वारा इस मस्जिद को जो था वो बनवाया गया था। अब ऐसे और भी निर्माण हुए होंगे हिमाचल प्रदेश में। अगर हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ही स्पेसिफिक रूप से बात करें तो आपको क्या जानने को मिलेगा, आपको मुगलों की एंट्रेंस जब यहाँ पर देखने को मिलती है तो आपको देखने को मिलता है कि कांगड़ा किला जो था ना उसके पहले मुगल किलेदार बनाए जाते हैं, उनका नाम था नवाब अली खान। ये कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार जो था वो बनाए गए थे। और कांगड़ा के जो अंतिम मुगल किलेदार गए थे कांगड़ा किले के, तो वो कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार नवाब सैफ अली खान जो था वो बनाए गए थे। अच्छा, कांगड़ा किले में जो है वो ये मस्जिद भी बनवाई गई थी, और कांगड़ा किले में एक दरवाजा बनवाया गया था, दरवाजा का नाम रखा गया था, दरवाजे का नाम जहांगीरी दरवाजा। कांगड़ा किले में जाएंगे तो जहांगीरी दरवाजा भी वहां पर जो है वो एक दरवाजे का नाम जो है वो रखा गया है। जहांगीर के द्वारा 1620 में कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया गया था, यानी कि ये खबर मिल गई थी। 1622 में अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर के द्वारा जो था वो क्या किया गया था, नूरपुर धमेरी जो था वो आया था। नूरपुर धमेरी जब वो आया था तो वहाँ के राजा कौन हुआ करते थे, वहाँ के राजा जगत सिंह जो था वो हुआ करते थे। जगत सिंह नूरपुर के साथ अच्छी खासी बनती थी, रिस्पेक्ट भी करते थे, और नूरजहां को वो काफ़ी सम्मान देते थे। नूरजहां जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी। अब नूरजहां के नाम पर ही जो है वो उसको सम्मान देते हुए ही जो है वो जो नूरपुर हुआ करता था उसका नाम जो था वो रखा गया। वैसे असल में नूरपुर का जो पुराना नाम है वो आपको देखने को मिलेगा कि धमेरी जो था वो पहले नूरपुर को कहते थे, धमेरी नूरपुर को कहते थे, परंतु नूरजहां को सम्मान देते हुए जगत सिंह ने धमेरी से इसका नाम बदल दिया और नूरपुर जो था वो इसका नाम फिर रख दिया था। तो कांगड़ा के ये सारे क्वेश्चन, कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार, कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार, कांगड़ा किले पर जो कब्जे किए, जो खबर मिली थी जहांगीर को 1620 में जो था वो मिली थी। धमेरी ये कब आया था जहांगीर, धमेरी 1622 में इसने विजिट किया था। और जहांगीरी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, जहांगीरी दरवाजा जो है वो कांगड़ा किले में स्थित है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल के एग्जाम जैसे TGT PGT ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी टेस्ट शीट्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट शीट्स है जो आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी। इसमें खास बात यह है कि टेस्ट शीट्स के साथ आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी जो है उन टेस्ट की दी जा रही है, ताकि आप एग्जाम से पहले 3-4 बार रिवाइज कर सकें, एग्जाम के नज़दीक आप जो है वो अच्छे से रिवाइज कर सकें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म जो है वो कर सकें।
अब देखो तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं आकर हमारे पास। अब चाहते हैं कि आपकी तैयारी को एक अच्छी शेप मिले, प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो सके और एग्जाम तक आप फुली प्रिपेयर हो सकें, तो उसके लिए ये टेस्ट सीरीज का ऑप्शन बहुत अच्छा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। ठीक है जी, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। स्लॉट 1 में अच्छा खासा डिस्काउंट है जो आप अभी अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं इन विच ईयर राविनगढ़ एंड ढाडी 2 ठकुराइंस वर मेड सबऑर्डिनेट टू जुब्बल प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि किस वर्ष राविनगढ़ और ढाडी ये 2 ठकुराइनें हुआ करती थी, इनको जुब्बल रियासत के अधीन जो था वो कर दिया गया था, या इनको जुब्बल रियासत की शाखा जो था वो बना दिया गया था। देखो हम बात करते हैं राविनगढ़ और ढाडी की, तो ये 2 ठकुराइनें हुआ करती थी, इनको 1896 में जो था वो जुब्बल के अधीनस्थ जो था वो कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछने वाला कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1896 में किन 2 ठकुराइयों को जो था वो जुब्बल के अधीन किया गया था, तो वो राविनगढ़ और ढाडी हुआ करती थी। अब हमारे पास 3 रियासतें टोटल हैं, एक राविनगढ़ रियासत है, एक ढाडी है और एक जुब्बल है। अगर हम राविनगढ़ की सबसे पहले बात करते हैं तो इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना किसने की थी। धुनीचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो अंतिम शासक थे वो फतेह सिंह हुआ करते थे। प्रेजेंट टाइम में हमें ये राविनगढ़ जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जुब्बल तहसील के अंडर ही देखने को जो है वो मिलेगा। अगर हम बात करते हैं राविनगढ़ में जो है वो, राविनगढ़ जो रियासत है, यहाँ पर राविनगढ़ किला भी आपने सुना होगा। राविनगढ़ किला जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो वो सिरमौर के राजा के द्वारा बनवाया गया था। सिरमौर के राजा थे वीर प्रकाश, जिनके द्वारा ये किला बनवाया गया था। ढाडी ठकुराई की अगर आप बात करते हैं तो ढाडी ठकुराई के बारे में ये ध्यान रखना है आपने कि ये जो ठकुराई है ये पहले थरोज की शाखा जो था वो हुआ करती थी। थरोज के बाद ये बुशहर रियासत के अधीन भी जो है वो रहती है। बाद में चलकर इसको राविनगढ़ के साथ जो है वो मिला जाता है और फिर ये जो है वो राविनगढ़ और ढाडी जो है वो 1896 में जुब्बल का हिस्सा जो था वो बन गई थी। जब 1948 में हिमाचल का गठन होता है तो जुब्बल तहसील का ये भाग बनी थी और हिमाचल प्रदेश में इसका विलेज जो था वो हो गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर जुब्बल की भी। तो जुब्बल के बारे में आपने ये ध्यान रखना है कि जुब्बल जो रियासत थी उसकी स्थापना करमचंद के द्वारा की गई थी और करमचंद ने जब इसकी स्थापना की थी तो इनके द्वारा इसकी राजधानी भी बनाई गई थी। सुनपुर में इसकी राजधानी जो था वो बनाई गई थी। ये सुनपुर आपने ध्यान रखना है जहां पर इसकी राजधानी जो था वो बनाई गई थी। और ये जो जुब्बल रियासत है ना, जुब्बल रियासत सिरमौर रियासत की जागीर कभी हुआ करती थी। जुब्बल रियासत में 1896 में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर राविनगढ़ और ढाडी को मिला दिया जाता है, परंतु उससे पहले 1841 में यहाँ पर एक और मूवमेंट देखने को मिली थी कि यहाँ पर थरोज जो रियासत हुआ करती थी, थरोज को जो था वो यहाँ पर मिला दिया गया था। तो थरोज का भी ये ध्यान रखना है कि थरोज को 1841 में यहाँ पर मिला दिया गया था। और 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का गठन होता है तो महासू जिले का भाग ये हुआ करती थी और महासू जिले से जो था ये हिमाचल में मिल गई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जुब्बल रियासत के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, दिग्विजय सिंह इसके अंतिम शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 96 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर जालमा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। तो जालमा भी इंपॉर्टेंट स्थान है एक। ये बोलते हैं ये स्थान जो है वो कौन सी घाटी में जो है वो स्थित है। तो जालमा स्थान कौन सी घाटी में जो है वो आता है। ये स्थान आपने ध्यान रखना है कि पांगी वैली, सॉरी ये स्थान जो है पत्तन वैली में जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पत्तन वैली में ये स्थान आता है। क्यों ये स्थान इतना इंपॉर्टेंट है जालमा स्थान? ये स्थान लाहौल स्पीति की पत्तन घाटी में आता है और चंद्रभागा नदी के किनारे जो है वो आता है। जो चंद्रभागा नदी है वो आगे चलकर जो है वो चेनाब नदी के नाम से भी जानी जाती है। और चंद्रभागा 2 अलग अलग नदियां होती हैं जो कि तांडी नामक स्थान पर आकर आपस में मिल जाती हैं। अगर हम बात करते हैं जालमा की, तो जालमा के बारे में ये ध्यान रखना है कि कहा जाता है कि प्राचीन समय में पुरानी कथाओं में ये वर्णन देखने को मिलता है कि लाहौल के और कुल्लू के सारे देवी देवता जो था वो किसी टाइम आते थे और यहाँ पर निवास जो था वो करते थे। यहाँ पर उनका निवास हुआ करता था, तो इसलिए जो था ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो गांव यहाँ पर आता है, ये स्थान यहाँ पर आता है, यहाँ पर हमें जो है वो देवी देवताओं के पुराने प्रसिद्ध चित्र जो है वो देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखना है कि मध्य एशियन शैली का ये प्रतिनिधित्व जो है वो करते हैं, या फिर ये जो है वो मध्य एशियन शैली को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया यहाँ से अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर गुलेर वॉज फाउंडेड बाय हरिचंद। तो गुलेर की स्थापना हरिचंद के द्वारा की गई थी। गुलेर पहले कांगड़ा का ही एक भाग हुआ करता था, परंतु कांगड़ा के राजा हरिचंद थे, वो एक बार गए थे शिकार खेलने, वहां पर गुम हो गए और काफी टाइम तक उनको ढूंढा गया, यानी कि 5, 7, 10 दिन 15 दिनों तक उनको ढूंढा गया। फिर सोचा गया कि वो मर गए हैं, फिर उनके स्थान पर जो था वो किसी और को वहां का राजा जो था वो बना दिया गया था। अब उसके बाद जब वो
असल में वो क्या था, वो जिंदा थे। अब जिंदा थे तो वो जब बाहर निकलते हैं कि कुएं में जाकर वो गिर गए थे, तो उस कुएं से जब वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि भाई एक नई रियासत, उनकी रियासत पर जो है वो किसी को बिठा दिया गया है। तो वो एक नई रियासत का निर्माण करने के लिए डिसाइड करते हैं। जो नई रियासत उनके द्वारा बनाई जाती है उसको गुलेर नाम वो देते हैं, और 1405 में इस गुलेर रियासत की स्थापना जो था वो हुई थी। गुलेर की जो राजधानी बनाई गई थी वो हरिपुर में जो था वो इनके द्वारा जो था वो बनाई गई थी। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जब ये जो हरिचंद थे इनको मरा हुआ मान लिया गया था, तो इनके स्थान पर कांगड़ा का राजा जो था वो किसको बनाया गया था। देखो हरिचंद को जो था वो मरा हुआ मान लिया गया था, और इनके स्थान पर जो कांगड़ा का राजा बनाया गया था 1405 में या फिर 1405 के आसपास, तो वो किसको बनाया गया था, तो इनके छोटे भाई हुआ करते थे जिनका नाम था करमचंद। करमचंद को जो था वो कांगड़ा का राजा जो था वो बनाया गया था। तो ये सारा घटनाक्रम आपको पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच रूलर ऑफ चंबा डिफाइड द औरंगजेब्स ऑर्डर टू डेमोलिश द हिंदू टेम्पल इन द स्टेट। तो बोलते हैं कि चंबा रियासत के किस राजा ने औरंगजेब के अपने राज्य में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश को जो था वो, इस आदेश की अवहेलना जो था वो की थी। तो देखो औरंगजेब का राज हुआ करता था मुगलों में, और चंबा के एक राजा हुआ करते थे जिनको ये आदेश दिया गया कि भाई तुम्हारी रियासत में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को जो है वो तोड़वा दिया जाए, उन सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया जाए। परंतु इनके द्वारा नष्ट इन मंदिरों को नहीं किया गया था। ये कौन से राजा यहाँ के हुआ करते थे, तो ये राजा चतर सिंह जो था वो हुआ करते थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। राजा चतर सिंह हुआ करते थे। ये लगभग 1678 की बात है। 1678 में इनको ये आदेश दिया गया था कि भाई अपने इन मंदिरों को जो है वो तोड़ दो यहाँ से, हिंदू मंदिरों को, परंतु इन्होंने तोड़ने से इनकार जो था वो कर दिया था। इसके पीछे की भी छोटी सी बात यह है कि जब इनको आदेश दिया गया कि मंदिरों को जो है वो तोड़ दिया जाए, तो इन्होंने ये आदेश तो टाल दिया, इसको जो है वो नहीं माना, परंतु इन्होंने जो है वो उल्टा क्या किया, इन्होंने मंदिरों के ऊपर कलश जो था वो स्थापित करवा दिए थे। इन्होंने पूरी तरह से आदेशों को जो था वो दरकिनार जो था वो कर दिया था। फिर इनको जो है वो आदेश दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, भाई दिल्ली आओ और दिल्ली में आकर औरंगजेब के साथ मुलाकात करो, परंतु ये उस टाइम भी जो है वो आदेश की अवहेलना करते हैं और अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को जो है वो वहां पर भेज देते हैं। शक्ति सिंह को वहां पर भेजते हैं और गुलेर का एक राजा लेते हैं जिसका नाम था राज सिंह। राज सिंह को भी जो है शक्ति सिंह के साथ जो है वो दिल्ली भेज देते हैं। जब तक ये दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली पर जो है वो कुछ और जो है वो क्राइसिस आ जाती हैं। दिल्ली यानी कि औरंगजेब पर कुछ और क्राइसिस आ जाती हैं, और औरंगजेब जो है वो इनको जो है वो मतलब कुछ भी दंड नहीं दे पाता जो वो देना चाहता था। तो ऐसे ऐसे पूरी बातें जो था वो रहती थी। अब एक और बात कही जाती है कि चंबा के बारे में हम क्या क्या क्वेश्चन जो है वो याद रख सकते हैं। तो चंबा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए चंबा का जो गठन किया गया था एक जिले के रूप में, वो 15 अप्रैल 1948 को जो था वो किया गया था। चंबा का जो एरिया है वो 6528 स्क्वायर किलोमीटर है। ये पूरे हिमाचल का कितना % बनता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। नरसिंह टिब्बा गौरी देवी का टिब्बा चंबा में स्थित है। भूरी सिंह म्यूजियम जिसकी स्थापना 1908 में की गई थी चंबा में स्थित है। कलाटॉफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है। गेम्यूल सियाह बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है। गुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है, और हाथीधार चंबा में है। चकली क्वाइन चंबा का क्वाइन है, राजा साहिल वर्मन के द्वारा चलाया गया था। दीपक और ढांगी चंबा के फेमस डांसेज है। झांकी और हंतार भी चंबा के ही डांसेज है। महाकाली लेक, सतधार वाटरफॉल, कालिका, धांचो, ये सारे वाटरफॉल चंबा में आते हैं। सुकरात चंबा का फेमस सॉन्ग है। कुंजड़ी और कुंजवा ये भी चंबा के सॉन्ग हैं। बैरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चंबा में है जिसकी स्थापना 1981 के आसपास की गई थी। चंबा में जो हॉप की कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस की गई थी वो 1880 में की गई थी। चंबा के लांजी सरद राजनगर में जो है वो ओलाइव यानी कि जैतून के डेवलपमेंट, जैतून के विकास केंद्र जो है वो स्थित है, वो भी ध्यान रखना। तो ये चंबा रियासत के हमारे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ सरदार ए जंग। तो बोलते हैं सरदार ए जंग का टाइटल जो था वो किसको दिया गया था। देखो जब आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी तो अलग अलग सैनिक यहाँ पर हुआ करते थे और अलग अलग सैनिक अलग अलग तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करते थे। अब उनको कुछ टाइटल भी जो था वो दिए जाते थे, जैसे कि सरदार ए जंग टाइटल जो था वो दिया गया था। तो सरदार ए जंग टाइटल जो था वो किसको दिया गया था, ये लेफ्टिनेंट कर्नल मेहर दास को जो था वो दिया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने वाला तो ये भी पूछ सकता है कि ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल मेहर दास थे ये जो था वो कहाँ से, किस जिले से जो था वो संबंध रखते थे। तो इनका जिला भी ध्यान रखना है जहाँ से ये संबंध रखते थे। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के देहरा से जो था वो संबंध रखते थे। कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के देहरा से ये संबंध रखते थे। इनको सरदार ए जंग टाइटल जो था वो दिया गया था। सरदारी नहीं होगा, सरदार होगा। सरदार ए जंग टाइटल जो था वो इनको दिया गया था। यहाँ पर कैप्टन बख्शी प्रताप भी जो है वो दिया गया है। इनका नाम भी आपने सुना होगा। कैप्टन बख्शी प्रताप जो है वो पालमपुर के चढ़ियार से संबंध रखते थे, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ही थे। इनको तगमा ए शत्रुनाश अवार्ड जो था वो दिया गया था। इनको तगमा ए शत्रुनाश अवार्ड जो था वो दिया गया था। ये अवार्ड आपने ध्यान रखने हैं दो।
देखो जब स्ट्रगल चल रहा हुआ था ना भारत का, तो आज़ाद हिंद फौज एक बनाई गई थी। आज़ाद हिंद फौज में बहुत सारे सिपाही थे जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे और ब्रिटिश सेना का मुकाबला जो था वो कर रहे थे। तो इन सैकड़ों जवानों की वीरता के लिए इनमें जो इनके लीडर हुआ करते थे, जैसे कोई लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करता था, कैप्टन हुआ करता था, उनकी वीरता के लिए उनको अवार्ड दिए जाते थे, जो अवार्ड हमने यहाँ पर पढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नंबर ऑफ सब तहसील्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू मार्च 2023। तो बोलते हैं मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में उप तहसीलों की जो सही संख्या है वो कितनी है। अगर हम बात करते हैं मार्च 2023 में, मार्च 2023 में जो है वो उप तहसीलों की जो सही संख्या है वो है 73। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 73 उप तहसीलें जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आती हैं। अगर हम देखो ये डाटा पूछा गया है एग्जैक्टली मार्च 2023 तक का डाटा, तो ये डेट ज़रूरी है यहाँ पर ध्यान रखना कि मार्च 2023 पूछा गया है, मार्च 2022 पूछा गया है। अगर मार्च 2024 पूछा गया हो तब भी आपको उस तरह से डाटा ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए मार्च 2023 पूछा गया है और पेपर 1 में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुए। मार्च 2023 में जो उप तहसीलें हुआ करती थी वो 73 हुआ करती थी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक हल्की सी नज़र डालते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो मार्च 2023 तक 31 मार्च 2023 तक सब डिवीजन्स की संख्या थी वो थी 81। तहसील्स थी हिमाचल प्रदेश में 113, सब तहसील्स हिमाचल में 73 थी, ब्लॉक हिमाचल प्रदेश में 88 थे। इनहेबिटेड विलेजेस और अनइनहेबिटेड विलेजेस ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो इनहेबिटेड विलेजेस 17,882 थे, 17,882 थे। अनइनहेबिटेड विलेजेस 2,808 थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही। और टाउन एंड सिटीज़ हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 59 थी। तो अभी 2011 की जनगणना का ही डाटा अवेलेबल है, तो वो डाटा आपने ध्यान रखना है। और कोशिश करेंगे कि जब टेस्ट सीरीज हम डाल रहे हैं, क्योंकि हम टॉपिक वाइज हिमाचल को डिस्कवर कर रहे हैं, तो एक अलग से 2011 की जनगणना की टेस्ट सीरीज भी बनाएंगे, उसको जो है वो कवर करेंगे वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी तो वो डाटा भी आपको ज़रूर मिलेगा आने वाले टाइम में। आगे कदम बढ़ाएं उससे पहले जो है वो अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना है एक बार @allexam31। जैसे ही आप @allexam31 सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऑल एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मिल जाएगा। इस ग्रुप पर जो है वो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ पर भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दी जाती है जो एग्जाम में आपको हेल्प करती है और एग्जाम से आपको जो है वो जोड़े रखती है। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शांता कुमार जी। बोलते हैं शांता कुमार जी हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है। ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश के। नॉन कांग्रेस यानी कि पहले तो मुख्यमंत्री बने थे YS परमार, तो सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बने थे वो कांग्रेस पार्टी के थे और उसके बाद काफ़ी टाइम तक कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्री बनते रहे परमार जी, परंतु नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री ये बने थे शांता कुमार जी। अब इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है, आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो अपना आंसर बताएंगे। पिछले कल हमने सबसे पहला ही क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस किया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।